स्त्री, पत्नी, माता, बहन हर रूप में रक्षा कवच है। और अर्धांगिनी ही आपको पूर्ण करती है। माता सीता को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन राम जी के साथ वो गई थी और वही उनकी रक्षा कवच थी। और आज राम राम है क्यों? क्योंकि सीता के कारण। और द्रौपदी को अंत में जब जुआ का फिर से वरदान दिया, अपना सब ले लो वापस, धृतराष्ट्र ने, द्रौपदी को वनवास नहीं हुए थे। पांडव वनवास में गए तो द्रौपदी गई। तो पत्नी के अलग अलग रूप हैं। पत्नी को बोलते हैं अर्धांगिनी, वो आपका आधा हिस्सा है, आप जो हैं उसके कारण हैं। उनको बोलते हैं धर्म पत्नी, वो आपको धर्म पथ पर चलाए रखती है, इसलिए धर्म पत्नी। उसको बोला जाता है पत्नी, वो आपको हमेशा पतन के राह से बचाए रखती है, इसलिए पत्नी। उन्हें बोला जाता है भार्या, वो आपका भरण पोषण करती है। मैं जहां जाता हूं मेरा पूरा ध्यान कि मैं सही से खा पी भी रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। अगर ये नहीं होगी तो कई जगह मैं इनके बिना गया हूं तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। तो पत्नी के इतने अनंत रूप हैं और उनके बिना मुक्ति नहीं है। स्वयं महादेव को मुक्ति नहीं। महादेव जब मां सती यज्ञ कुंड में समा गई तो महादेव का जो क्रोध था, उनकी जो बेचैनी थी, उनकी जो पीड़ा थी, उस पीड़ा ने पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। तो माता लक्ष्मी, जब राजा बलि ने कहा कि मां आप हमारे यहां, माता लक्ष्मी चली गई, तो भगवान विष्णु जो पूरा पालनहार है वो दरिद्र हो गए, उनके सोने का मुकुट सब गायब हो गया। तो हमारा धर्म, आप क्या जीवन, यज्ञ बिना पत्नी के नहीं कर सकते। यहां तो छड़े छड़े बैठ जाते हैं यज्ञ करने के लिए। नया संसद भवन से लेकर अयोध्या तक देख लो, छड़े छड़े बैठ के पूजा कर रहे हैं। धर्म के साथ जो दुराचार किया गया है और आपको परिवार व्यवस्था पर कुठाराघात करके, आपको परिवार व्यवस्था से दूर करके, ताकि समलैंगिकतावाद बढ़े, समलैंगिक विवाह व्यवस्था बढ़े, अडल्ट्री लॉ हटाए। आप देखिए व्यभिचार बढ़े, पूरे परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। नेहरू टू अभी तक कंटिन्यूटी है उसमें। इसलिए अगर परिवार नहीं है तो सनातन नहीं है। इसलिए भगवान शिव के परिवार में कितना संपूर्ण परिवार है। 2 पुत्र हैं, पत्नी हैं, गण हैं, नाग और मोर, 2 शत्रु, चूहा जिसको सांप खाता है, वो सब बैठे। यह है परिवार व्यवस्था हमारी। तो इसलिए हमारे जो तीनों देव हैं वो बिना पत्नियों के नहीं। देवी जो भागवत है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो उस देवी के रूप की का विवेचन मिलता है कि कैसे शक्ति ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। जब परब्रह्म सोए हुए थे और उनकी इच्छा हुई कि सृष्टि का निर्माण हो, तो इच्छा को, माने मेरे अंदर इच्छा हुई कि हम धनुष चलाएं, तो इच्छा हुई, पर चलाने की क्रिया वो शक्ति है। तो शक्ति ने जागृत किया ब्रह्म को कि कैसे विश्व को चलाना है। तो बिना शक्ति के, बिना पत्नी के न यज्ञ पूरा है, न परिवार पूरा है, न आपका जीवन पूरा है। और जो लोग बिना पत्नी के मर जाते हैं सन्यासी को छोड़ के, ये सन्यासी नहीं है, ये सब ढोकलेबाजी सब है। वो जो सन्यास के दीक्षा धर्म में गए, योगी को सन्यासी में कहूंगा क्योंकि सन्यास दीक्षा में गए, उन्हीं 2 नेताओं में से मैं कह रहा हूं, पर ये सन्यासी नहीं। तो ये तो पत्नी त्यक्त व्यक्ति है, पत्नी का इन्होंने त्याग किया या इनका पत्नी ने त्याग किया, तो ये सन्यासी नहीं। तो बिना पत्नी के आपको नरक की यात्रा मिलती है, क्योंकि आपने जीवन के उस पहिए को, उस चक्र को पूरा नहीं किया है। और वो बिना उस चक्र को, बिना पृथ्वी का ऋण चुकाए, बिना ऋषियों का ऋण चुकाए, बिना पितृ किसी आप माता भूमि का ऋण चुकाए, आप मुक्त नहीं हो सकते। आपका ये पूरा ऐसे पहिया चलता रहेगा। सनातन यही है। सनातन मतलब सनातन को जीना, उसमें रहना, उसको, उसी को पीना, ओढ़ना, बिछोना। इसलिए मेरे जीवन में पत्नी की भूमिका मुझसे बड़ी, मेरी कोई भूमिका नहीं। इसलिए आप देखेंगे मेरी पत्नी हर जगह जाती है, और जाती है तो उसका एक और लाभ है, जो और महिलाएं आती है तो वो सहज रहती है, वो उनके साथ बातचीत करती है। मैं कहां समय दे पाऊंगा, तो मेरी पत्नी महिलाओं से बातचीत, वो महिलाएं उनके साथ बातचीत। तो एक पूरा पारिवारिक माहौल, पार्टी जो एकम सनातन भारत बना है वो भी एक परिवार बन गया है।
लोग परिवार के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं, परिवार के साथ, पत्नी, बेटे, बच्चे, बेटियों के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। जो हम लोगों पे आरोप आता है पूरा परिवार शामिल हो रहा है, हाँ हम परिवार शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये परिवार व्यवस्था प्रथम इकाई को सुधारे बिना सनातन का उन्नति नहीं हो सकती, भलाई नहीं हो सकती, पुनर्जागरण नहीं हो सकता। इसलिए हम परिवार व्यवस्था के पोषक हैं, तुम्हारी तरह हम पाखंडी नहीं हैं कि परिवार व्यवस्था में अपने बच्चों को ऊंचा ऊंचा बैठा रखा है और दूसरों को गाली देते